मणिपुर के इम्फाल में हिंसाग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकाले गए हिमाचल के 5 छात्रों ने घर पहुंचने पर प्रदेश सरकार का आभार जताया है। इम्फाल में 2 गुटों में चल रही लड़ाई के चलते प्रदेश से एनआईटी मणिपुर में पढ़ाई कर रहे 5 छात्र वहां पर फंसे हुए थे, जिसमें से हमीरपुर जिला के सुजानपुर उपमंडल की पंचायत जोल लंबरी से केशव सिंह भी एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे, जो कि अब सकुशल घर लौट आए। बातचीत के दौरान केशव ने वहां हुए हालातों को अपनी जुबान से बयान किया। सुनिए क्या कुछ कहा। सर एक्चुअली मणिपुर में जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो कम्युनल वायलेंस थी। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के घरों को जला रही थी, जो कि मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि हम हिमाचल में रहे हैं तो इस लेवल की कम्युनल वायलेंस हमने कभी नहीं देखी। इवन हमने कभी गन नहीं देखी, गोली चल रही है, वहाँ गोलियाँ बॉम्ब फट रहे थे और ये सब चीज़ें हमने बहुत क्लोजली देखी हैं। घर जल रहे थे। इवन जहाँ हमारा कॉलेज था उससे 50 मीटर दूर वहाँ सामने घर जलाए जा रहे थे। और मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ये हमने लाइफ में नहीं देखा। पूरे पहाड़ को जला दिए गए एक कम्युनिटी के द्वारा दूसरी कम्युनिटी, ताकि दूसरी कम्युनिटी वाले आ ना सकें। तो ये सब हमने कभी लाइफ में देखा नहीं था और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हमारा। तो हम तो सब बहुत डरे हुए थे, जितने भी नॉन लोकल्स थे। केशव ने बताया कि 3 मई को कर्फ्यू लगने से 10 दिन पहले हालात खराब हो गए थे और इम्फाल वेस्ट में 1 घंटे के अंदर ही सख्ती कर दी गई थी, जिससे सभी लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए थे। हमने वैसे सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी जो हमको सहायता, हम इतना तो हम जानते थे कि अगर हम संपर्क करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हमारे लिए एक नेसेसरी स्टेप उठाएगी। बट टू बी ऑनेस्ट हम सोचा नहीं था कि इतना जल्दी उठाएंगे। तो हमने वहाँ पे कांटेक्ट किया था, वहाँ उनसे पूछा हमने सीएम सर से, एक्चुअली सीएम सर के एडवाइज़र हैं गोकुल बुटेल जी, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने हमसे बोला कि आप बताइए एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो हमने उनको वहाँ की कंडीशन बताई। इस दौरान केशव ने बताया कि कभी सोचा नहीं था कि सरकार के पास संपर्क करने पर मदद इतनी जल्दी मिलेगी, लेकिन प्रदेश सरकार से संपर्क करने के बाद तुरंत मदद की गई, जिसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का आभार जताया। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको अगर इसका जवाब दूं तो हमने वैसे सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी जो हमको सहायता, हम इतना तो हम जानते थे कि अगर हम संपर्क करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हमारे लिए एक नेसेसरी स्टेप उठाएगी। बट टू बी ऑनेस्ट हम सोचा नहीं था कि इतना जल्दी उठाएंगे। सर को बताया कि सर देखिए ऐसी ऐसी कंडीशन है और बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि हम भी 3000 किलोमीटर दूर से थे। तो हमने बोला सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो आप अगर कोई फर्दर नेसेसरी स्टेप उठा सकते हैं तो आप प्लीज़ करिए कुछ हमारे फेवर में। और टू बी ऑनेस्ट सर, ये हमारी शाम को बात हुई थी और सुबह 6 बजे की हमारी टिकटें आ गई, जो कि ये खुद में बहुत बड़ी स्ट्रेंज करने वाली बात है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इतना मतलब सोच रही थी, इतना मतलब टेंस थी। और उन्होंने 6 बजे की सुबह की टिकटें 8:20 पे हमारी फ़्लाइट थी, और जो कोलकाता की, फिर कोलकाता से हमारी फ़्लाइट थी शाम 3 बजे से हमको दिल्ली ले जाया गया। बता दें कि मणिपुर में बीते दिनों फैली हिंसा में अब तक करीब 60 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं हजारों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में हिंसा का कहर कम होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं हिमाचल के भी कुछ छात्र हिंसा वाले क्षेत्र में फंस चुके थे, जिन्हें सरकार ने सुरक्षित वापस लाया है। सूर्य समाचार के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट।